बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चलते हैं अगली क्लास की तरफ। आज की हमारी जो क्लास है वो है खुसूसी दावतनामा कैसे बनाया जाए। तो खुसूसी दावतनामा बनाने का तरीका ये है, सबसे पहले हम आएंगे इमेज साइज की तरफ। यहाँ से यहाँ आएंगे, इमेज साइज का इंतखाब करेंगे। ये याद रखिए 1280 870, दाएं तरफ 1280, बाएं तरफ 870। ये खुसूसी दावतनामा की साइज है। ठीक है, सबसे पहले हम कलर को चेंज करेंगे बैकग्राउंड के। यहाँ आएंगे और वाइट कलर का इंतखाब करेंगे। ये वाइट आ गया, इसको हम इंतखाब करके फिर टिक मार्क को क्लिक करेंगे ताकि सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद इसको हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम मेन्यू के सेंटर में जाएंगे और इंपोर्ट इमेज में आएंगे ताकि हम बॉर्डर का इंतखाब कर सकें। मैं एक बॉर्डर उठा लेते हैं गैलरी से। ये बॉर्डर इंशाल्लाह मैं भेज दूंगा ग्रुप के अंदर सबक के साथ। ठीक है, ये बॉर्डर हम उठाएंगे और इसको हम पकड़ के सेंटर में ले आएंगे। सेंटर में लाने का तरीका ये है कि रिलेटिव पोजीशन का इस्तेमाल करेंगे हम। इस तरफ जाके ये रिलेटिव पोजीशन आपको नज़र आ रहा है, इसमें जाएंगे। फिर ये जो दो आप बटन है, एक ये वाला एक ये वाला, ये दो बटन, इन दोनों को दबाएंगे तो ये सेंटर में हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद टिक के बटन को प्रेस करेंगे ताकि ये मुंतखब हो जाए। ठीक है, उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि हमने जो ये इंपोर्ट इमेज की है, इसमें छोटे छोटे कार्टून नज़र आ रहे हैं हल्के ब्लैक कलर में। इसको हमने ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने का तरीका ये है कि हम इस तरफ जाएंगे। यहाँ हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है एरस कलर के नाम से, एरस कलर के नाम से। ठीक है, इसका इंतखाब करेंगे हम, फिर इसको अनेबल करेंगे। ठीक है, अनेबल कर दिया। फिर ये जो लाइन हमें नज़र आ रही है, हम इस लाइन को 20 तक ले आएंगे, प्लस से 20 तक ले आएंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये जो डॉट डॉट है ये गायब हो चुके हैं। ठीक है, मज़ीद गायब करना है तो हम 25 पे ले आएंगे, 30 पे ले आएंगे तो बिल्कुल गायब हो जाएंगे। ठीक है, 30 तक बिल्कुल गायब हो जाते हैं। उसके बाद हम ओके कर देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे खुसूसी दावतनामा। ठीक है, लिखने के लिए आपको पता है कि एक के ऑप्शन में जाएंगे, फिर उसके बाद एडिट के ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, इस एडिट के ज़रिए से हम लिखेंगे खुसूसी दावतनामा। ठीक है, फिर ओके को प्रेस करेंगे। ये हमने लिख दिया खुसूसी दावतनामा। तो अब हम सबसे पहले इसके फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे। माय फ़ॉन्ट में जाएंगे, फिर सर्च बार के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ लिखेंगे जमील। जमील जमील लिखा तो जमील नूनी तारीख सेकेंड ऑप्शन पर नज़र आया, इसको हम चूज़ करेंगे। ठीक है, जमील खुसूसी दावतनामा लिखा नज़र आ गया। अब हमने क्या करना है, स्पेस को ख़त्म करना है। स्पेस को ख़त्म करने के लिए यहाँ आएंगे और इसको हम माइनस पे क्लिक करेंगे, 11 तक ले आएंगे इसको। ठीक है, फिर उठा के दरम्यान में रख देंगे और इसका कलर चेंज करने के लिए यहाँ हम आएंगे, फिर उसके बाद ब्लैक कलर कर देंगे। ये आपका खुसूसी दावतनामा
का टाइटल हो गया। ठीक है, बल्कि इसको बम्बई ब्लैक में कर लें तो बेहतर रहेगा। फ़ॉन्ट में जाएंगे, यहाँ से सर्च बार के ऑप्शन में बम्बई ब्लैक करेंगे, खुसूसी दावतनामा। इसको थोड़ा सा साइज़ को कम करेंगे, 25 तक जाएंगे। इसको थोड़ी सी स्पेस को बढ़ाएंगे, क्योंकि बम्बई ब्लैक में स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है। ठीक है, ये खुसूसी दावतनामा लिख दिया। सब फिर हम जाएंगे टेक्स्ट के ऑप्शन में, एडिट के ऑप्शन में जाके लिखेंगे मोहतरमी व मुकरमी जनाब। फिर जनाब के बाद हम डैश, जो नीचे डैश वाला ऑप्शन होता है, ये लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ओके को प्रेस करेंगे, ये लिखवा आ गया। अब इसका उसी तरह फ़ॉन्ट चेंज करना है, माय फ़ॉन्ट में जाके जमील लिखना है। ठीक है, ये देख लीजिए लिखा हुआ नज़र आ गया। स्पेस उसी तरह कम करना है, 11 पर ले आना है। ठीक है, 10 पर बल्कि। फिर उसके बाद हम साइज़ को इसके ज़रिए से कम करेंगे। हमने साइज़ लेके जाना है 30 तक। ठीक हो गया, और इसका कलर ब्लैक कर देना है। ठीक है, अब ये याद रखिएगा, कोई भी तहरीर लिखे ना, हम इसको कॉपी करें। कॉपी कैसे होगी? तहरीर को दबा के फिर यहाँ से जाएंगे, कॉपी हो जाएगी। ठीक है, कॉपी हो जाएगी। अब देखिए, दूसरी तहरीर आपको ऊपर नज़र आ रही है, इसी को एडिट करके काम चलाना है। हर तहरीर लिखते वक्त बार बार इसी तरह हमने करना है। ठीक है, अब मैंने एक तहरीर लिखी हुई है, मैं वही तहरीर ले लेता हूँ। ठीक है, इसी को कॉपी कर देता हूँ ताकि आपका वक्त बच सके। ये हमने तहरीर लिखनी है, ये आप पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके शहर के कदीमी दीनी दरसगाह जामे दारुल उलूम में सालाना प्रोग्राम बसिलसिला तकरीब ख़त्म बुखारी और तकसीम इनामात। ये इस तरह आपने लिखनी है, लेकिन इसको ये है कि साइज़ को बिल्कुल कम करना है। तकरीबन इसको लेके जाना है 20 तक। ठीक है, 20 तक लेके जाना है। तो अब ये जो कि आगे पीछे हो रहा है हमारा फ्रेम, तो हमने लॉक लगा देना है। लॉक का तरीका ये है कि लायर के ऑप्शन में पहले जाएंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ जाएंगे। ये देखिए लॉक का ऑप्शन नज़र आ रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जितने भी लॉक के ऑप्शन है, हम इसके ज़रिए से हम लॉक कर देंगे तो तहरीर आगे पीछे नहीं जाएगी। जिस तहरीर को लिखना उसको लॉक मत करें। हम चूँकि इस तहरीर को आगे पीछे करना है, इसको लॉक नहीं करते। ठीक है, हम इसको 21 तक ले आते हैं। ठीक है, फिर इसी को हमने कॉपी किया। ठीक है, कॉपी किया। अगला जो जुमला लिखना है वो ये है। ठीक है, कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। आपने भी कोई दावतनामा तैयार करना हो, पहले उसका मैटर तैयार करके कहीं रख ले मैसेज वगैरह में, फिर उसके बाद कॉपी पेस्ट में आसानी हो जाएगी। तो जिस तरह मैंने ये किया है काम। अब ये मैंने लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके शहर की कदीम दीनी दरसगाह जामे दारुल उलूम में सालाना प्रोग्राम बसिलसिला तकरीब ख़त्म बुखारी व तक़सीम इनामात सालाना मुनाकिद किया जा रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा आ गया है, इसको हम ख़त्म करते हैं। मैं यहाँ तक, ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके करीब इस तरह ये आपने लिखना है। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह आपके शहर एक कदीमी दीनी दरसगाह जामे दारुल उलूम लाहौर में सालाना प्रोग्राम बिलसिलसिला तकरीब ख़त्म बुखारी तक़सीम इनामात का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें आपको शिरकत की खुसूसी दावत दी जाती है। उम्मीद है शिरकत फरमाकर तलबा किराम के हौसला अफजाई फरमाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर, ये लिखना है। उसके बाद आपने मेहमान खुसूसी के लिए शेप्स तैयार करने हैं। शेप्स के लिए हम जाएंगे सेंटर वाले ऑप्शन में। ठीक है, फिर
फिर आपको शेप्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ से जाएंगे। ठीक है, हमने नीचे आके ओपेसिटी इसको ख़त्म कर देना है, बिल्कुल 0 पे कर देना है। उसके बाद स्ट्रोक पे लगाना है। ठीक है, स्ट्रोक हम तीन पर लाएंगे इसको। फिर उसके बाद रेडियस को थोड़ा सा बढ़ाना है। ठीक है, ताकि गोल शेप बन सके। ठीक है, ये एक शेप यहाँ लगा दिया। उसके बाद इसी को कॉपी करेंगे। ठीक है, फिर उसको यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, ये 2 मेहमान खुसूसी हमने उनके लिए ये तैयार किए। ठीक हो गया। उसके बाद हमने दोबारा शेप्स पे जाना है। दोबारा इसको ओपेसिटी को ख़त्म कर देना है, स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा देना है। ठीक है, 2 पे ले आना है। फिर हमने इसको छोटा कर देना है, बिल्कुल लकीर बनानी है एक छोटी सी, बल्कि वहीं से एडिट करके वहीं से छोटा करना है। इसको ये से छोटा करना है। ठीक है, बिल्कुल छोटा कर देना है। इसको यहाँ रख देना है। ठीक है, फिर दोबारा कॉपी करना है। रिलेटिव पोजीशन से इसको लाएंगे दरम्यान में। फिर इसको थोड़ा सा कम कर देना इससे, ऊपर वाले से। ठीक है, इसको मिला देना लकीर की तरह। ठीक है, या बल्कि इससे आसान तरीका ये है कि इन दोनों को डिलीट करके हम चाहे टेक्स्ट में जाएंगे, आप यहाँ से लकीर बनाए। ये बहुत अच्छा है, ये आसान काम है। लकीर बना दी आपने, इस लकीर को ब्लैक कलर में ले जाएं। ठीक है, ये आप आ जाए। इसी को कॉपी करके थोड़ी लकीर छोटी करनी है, तो हमने इसको 1 को कम किया। सही है, फिर इसको करीब कर दिया। फिर इसको दोबारा कॉपी किया, 1 और को कम किया, फिर यहाँ ले आए। अब ये देख लीजिए कि जो ऊपर वाली है, सबसे ऊपर वाली बड़ी होनी चाहिए, उससे नीचे वाली छोटी होनी चाहिए। अब इसको सही देखने का तरीका ये है कि पेंडिंग में जाएंगे, यहाँ से दोनों को हमने प्लस करके 15 पर ले आना है। ठीक है, नीचे वाले को भी 15 पर ले आएंगे। अभी आपको देख रहे हैं लकीर वाज़े नज़र आएगी कहाँ कहाँ पहुँची है। ठीक है, इसको भी इसी तरह करना है। पेंडिंग में जाके इसको भी 15 पर ले आना है, इसको भी 15 पर ले आना है। ये देख लीजिए, आपको वाज़े नज़र आएगी कहाँ कहाँ जा रही है। पोजीशन से इसको इस तरह करना है। ऊपर वाली लकीर को थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, फिर नीचे वाली लकीर को और ऊपर कर दीजिए। यूँ एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया है। अब इन तीनों को मर्ज करना है, तो अब लायर में जाएंगे। ठीक है, मर्ज करने का तरीका पहले ही बताया, दोबारा बता देता हूँ। इस दो टिक वाली लकीर को प्रेस करेंगे, ये खाली डब्बे हैं, इसको फिल करेंगे 1 2 3। इन तीनों को फिल करके फिर ये जो मर्ज का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए से आप मर्ज कर देंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, ये मर्ज हो गई। अब मर्ज क्यों किया है कि हमने इसको उठा के कॉपी करनी है। कॉपी करने का तरीका, इसको पकड़ के दरम्यान वाले पे आएंगे, फिर ऊपर आपको कॉपी का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये इमेज की कॉपी इस तरह होती है, तो ये कॉपी हो गई। कॉपी करके उसके बाद हम रिलेटिव पोजीशन से दरम्यान में लाएंगे इसको। दरम्यान में ये जो सेंटर वाले 2 बटन है, एक ये वाला एक ये वाला, इसको दबाएंगे तो ये अभी दरम्यान में आ चुका है।
अब हमने क्या करना है, इस तरफ जाके रोटेट पे आना है, रोटेट पे, ये देख लीजिए रोटेट है, यहाँ आएंगे, इसको बिल्कुल आखिर कर देना है, 180 पे रखना है इसको, फिर पोजीशन से इसको नीचे ले आना है। अब ये देख लीजिए ऊपर नीचे तैयार हो गई ये जगह, इस तरह करना है। अब इस पे क्या करना है, बिल्कुल आमने सामने रख के टेक्स्ट पे जाके यहाँ मेहमान खुसूसी लिखना है, मेहमान खुसूसी लिख दिया है, बल्कि डिलीट करके जो ऊपर तहरीर हमने लिखी है मोहतरमी व मुकरमी जनाब, इसी को कॉपी करना है ताकि हमें फ़ॉन्ट वगैरह का इंतखाब ना करना पड़े, मेहमान खुसूसी हो जाएगा। ठीक है, ये मेहमान खुसूसी हमने लिख दिया है, ये यहाँ रखना है, इसका स्पेस वगैरह कम कर देना है, पहले से ही कम है तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको हमने साइज़ के ज़रिए से थोड़ा बड़ा करके पोजीशन से दरमियान मिलाना है। इसके बाद हमने दाएं बाएं दोनों को मेहमान खुसूसी का इंतखाब करना है। ठीक है, मैंने चूँकि पहले ही मेहमान खुसूसी के बनाए हुए हैं तो मैं वही मुंतखब कर लेता हूँ। ठीक है, एक ये मैंने बनाया हुआ था ताकि आपका टाइम बच सके। ठीक है, आपके लिए भी यही मशवरा है कि आप पहले से बना के रखेंगे तो आपका टाइम बचेगा। बैकग्राउंड को ख़त्म करने के लिए पहले ही बताया था, एरस कलर में आएंगे, फिर यहाँ से अनेबल करेंगे, इसको 20 पे ले आएंगे, बिल्कुल बैकग्राउंड ख़त्म हो जाता है। अब ये देख लीजिए एक मेहमान खुसूसी हो गया, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि बराबर हो जाए। ठीक है, ये एक मेहमान खुसूसी। अब इसी को हम कॉपी करते हैं और इस तरफ ले आते हैं। दूसरे मेहमान खुसूसी भी मैंने लिख के रखे हुए थे, वो यहाँ मैंने कर दिए। कॉपी के बजाय अगर दोबारा इंपोर्ट पे जाके वहाँ से उठाते हैं तो क्लियर नज़र आता है, कॉपी में क्लियर नज़र नहीं आता, तो हमने इसी वजह से इस तरह किया। यहाँ से उठाया, उसके बाद इसको छोटा किया, इसका बैकग्राउंड ख़त्म किया। ठीक है, ये आपके मेहमान खुसूसी के नाम आ गए। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं साइज़ के मुताबिक, जितना शेप है उतना ही फ़ॉन्ट का साइज़ रखें। ठीक है, न छोटा न बड़ा। ये याद रखें, मेहमान खुसूसी का जो असल नाम है वो बड़े लफ्ज़ों में आना चाहिए, अलकाबात छोटे छोटे लफ्ज़ों में। जैसे में नीचे लिखे हैं विफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान, नाज़िम विफाकुल मदारिस अरबिया और सदर विफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान, ये दोनों मैंने लिखे हैं छोटे छोटे, बाकी असल नाम बड़े लफ्ज़ों में ताकि वाज़ेह नज़र आए। फिर उसके बाद हमने छोटा सा शेप उठाना है। ठीक है, इसको ओपेसिटी को ख़त्म करना है, स्ट्रोक को बढ़ा देना है, इसको थोड़ा सा यहाँ रख देना है, फिर यहाँ रेडियस को गोल कर लेने के लिए ये इस तरह बनाना शक्ल। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखना है प्रोग्राम इंशाल्लाह, तो एक दूसरा शेप उठा लेना है, इसको भी रेडियस को 20 तक ले आना है, ओपेसिटी को ख़त्म कर देना है, स्ट्रोक को ले आना है बड़ा, बल्कि आप यहाँ पर ओपेसिटी को ख़त्म ना करें, जारी रखें ओपेसिटी को। ठीक है, 100 पर रखें क्योंकि हमने शेप बनाना है, यहाँ आप रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे प्रोग्राम इंशाल्लाह। फ़ॉन्ट के ज़रिए से इसको बम्बई ब्लैक में ले आना है, कलर इसका ब्लैक कर देना है, साइज़ का छोटा कर देना है, जितना शेप हो उतना साइज़ कर देना है। ठीक है, उसके बाद हम फिर उसी को मोहतरमी व मुकरमी जनाब जो ऊपर लिखा हुआ है उसी को हम कॉपी कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमने जो एक तारीख लिखी हुई है, तारीख मकाम वगैरह वो लिख लेते हैं यहाँ पर।
लिख लिया हमने, ठीक है। ये देख लीजिए, इसको हम छोटा कर लेते हैं साइज के जरिए। अब चूंकि साफ नज़र नहीं आ रहा तो हम इसको बोल्ड करेंगे। बोल्ड का तरीका ये है कि बी स्टाइल का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जो बी बना हुआ नज़र आ रहा है इसको चूज करेंगे तो बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। वो देख लीजिए ऊपर आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको बिल्कुल और छोटा करेंगे, और छोटा करने के बाद राब्ता नंबर के नीचे जगह खाली छोड़ेंगे, खाली छूटी हुई है वहीं राब्ता नंबर लिख लेना है हमने। इसी को कॉपी करना है, फिर राब्ता नंबर लिख लेना है, उसको उठा के यहाँ रख देना है पोजीशन से। अब चूंकि जगह कम है तो राब्ता नंबर के लिए बम्बई ब्लैक का इस्तेमाल करेंगे हम, छोटा करके, ठीक है। बम्बई ब्लैक में ये होता है कि साफ नज़र आता है, ठीक है। फिर इसी को कॉपी करेंगे, यहाँ राब्ता नंबर लिख देंगे। मिसाल के तौर पे मैं अपना लिख देता हूँ, ये देख लीजिए। अब आपको इल्म है कि जब भी नंबरिंग लिखेंगे तो वहाँ AR वाला जो फॉन्ट है इस्तेमाल करोगे, ARI एरियल BD, ताकि राब्ता नंबर क्लियर नज़र आए। ये देख लीजिए, यहाँ पर राब्ता नंबर क्लियर नज़र आ रहा है। ये अल्लाह के फजल से आपका तैयार हो चुका है। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। वस्सलाम।